लता दी ने मोदी जी के लिए ऐसी बात कही थी कि विरोधी दल तक भड़क गए थे, लेकिन लता दी मोदी जी के लिए इस बात पर अड़ी रही। ऐसा था उनका स्नेह और प्यार। लता मंगेशकर के निधन के साथ ही देश, दुनिया और बॉलीवुड में संगीत का युग समाप्त हो गया है। अपनी सुरीली आवाज से अपने फैंस को ऐसी सौगात दी थी जिसे दुनिया से कभी नहीं मिटाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी के साथ उनका बड़ा ही मधुर रिश्ता था। पीएम मोदी उनके प्रशंसक होने के साथ साथ उनके साथ इतने आत्मीय रिश्ते में बंधे थे कि उन्हें दीदी कहकर बुलाते थे और खुद लता दीदी उनका बहुत सम्मान करती थी। पीएम मोदी कितने भी व्यस्त क्यों ना रहे, लेकिन 28 सितंबर यानी लता मंगेशकर का जन्मदिन वो कभी नहीं भूलते थे। भले ही वो किसी मीटिंग में व्यस्त हो, किसी रैली में हो या आसमान में सफर कर रहे हो, इस खास दिन पर लता जी को जन्मदिन की बधाई देना वो कतई नहीं भूलते थे। 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब पीएम मोदी विमान से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने विमान से ही कॉल करके लता दी को कहा था कि मैं शायद आपके जन्मदिन के बाद ही लौट कर आ पाऊंगा, इसलिए विमान से ही जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहा हूं। बाद में एयर यानी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जारी किए गए एक ऑडियो वीडियो में आप सुन सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने विमान से ही फोन करके लता मंगेशकर को फोन करके उनके जन्मदिन की बधाई दी थी। इस ऑडियो की शुरुआत होती है पीएम मोदी की आवाज से। वो कहते हैं, लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। लता दी कहती हैं, धन्यवाद। फिर पीएम मोदी फोन कहते हैं कि मैं दरअसल हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। इस दौरान वो उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। इसी के साथ ही हम आपको बता दें 2013 की है बात, जब उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब खुद लता मंगेशकर ने पुणे में एक प्रोग्राम में कहा कि वो चाहती हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। लता जी मोदी जी से इतना प्रभावित थी कि एक बार रक्षाबंधन पर उन्होंने मोदी जी से वायदा लिया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम मोदी ने लता दीदी से एक किया वायदा पूरा किया और वो पीएम बने, क्योंकि लता दीदी भी ऐसा ही चाहती थी। तो आपको ये रिपोर्ट, ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट टाइम न्यूज।